हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो भाई अपन 12वीं क्लास का लेसन नंबर 12 है ना, द नोबल नेचर, उसको हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने। द नोबल नेचर पोइम जो अपनी है ना बेन जॉनसन की लिखी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम वाला भाग है, क्योंकि 10 नंबर का केवल आपके पोइम का भाग आता है। तो लेसन नंबर 12 रेनबो का है ये, जिसको पोइम के रूप में एक छोटी सी पोइम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर जो पोइम है ना, बिल्कुल ही एक सिंपल सी छोटी सी पोइम है, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल छोटी सी पोइम अपन आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, नोबल नेचर का मतलब होता है व्यक्ति का स्वभाव, अच्छा स्वभाव, उच्च स्वभाव, उसकी प्रकृति क्या है। किसी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में एक प्रकृति की जो दो चीज़ें यहाँ पे सिंबल के रूप में ली गई है, एक तो आपके ओक का पेड़ लिया गया है और दूसरा एक लिली नाम का एक छोटा सा पौधा लिया गया है। इन दोनों की तुलना की गई है कि दोनों के गुण किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड थोड़ा ध्यान रखें और आराम से समझें। It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, or standing long an oak 300 year, to fall a log at last, dry, bald, and sere. A lily of a day is fairer in a May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. बस ये इतनी सी छोटी सी पोइम। तो देखिए क्या कह रहा है, पोइट क्या कह रहा है बेन जॉनसन। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, क्या भाई हमें ना एक इस प्रकार के पेड़ के भांति बड़ा नहीं होना है, यानी एक ऐसा पेड़ जो किसी काम का नहीं है, उसके अनुसार हमें है जो बिल्कुल ही बड़ा नहीं होना है। इन बल्क डोथ मेक मैटर मैन बेटर बी, अर्थात यानी बल्क मतलब होता है कि उस बहुत ही विशाल साइज में, बहुत ही बड़ा है ना, कि भाई बहुत ही क्वांटिटी के अंतर्गत उसको अपन बड़ा कह सकते हैं। तो वो बड़ा इस प्रकार से बड़ा नहीं होना है। कोई व्यक्ति भी इस प्रकार से बड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी के काम नहीं आता है। सेम उसी की तुलना की गई एक ऐसे पेड़ से जो कि बहुत बड़ा तो हो रहा है, लेकिन वो उस प्रकार से बड़ा नहीं हो रहा है गुणों के हिसाब से। कैसे? और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक का पेड़, एक बलूत पेड़ आता है, उसी की एक प्रकार होता है बलूत का। अपने यहाँ पे की अपनी भाषा में कही, जैसे एक तो आग का पेड़ होता है ना, बलूत होता है। तो ये मतलब उस प्रकार की एक प्रजाति का एक और पेड़ होता है ऐसा, जिसके जो जैसे अपन आग का पेड़ कहते हैं, तो वो उसके पत्ते वगैरह सब किसी के काम आते नहीं है, उसकी लकड़ी किसी के काम आती नहीं है ना, और उसकी छाया किसी के काम नहीं आती है, छाया वो देता ही नहीं है, बिल्कुल बैठ नहीं सकते वो, इस प्रकार से बड़ा होता है पेड़। तो इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और उस लंबी अवस्था तक जीता ही, यानी बहुत ही लंबी उम्र जी रहा है। 300 ईयर, कितने साल? 300 वर्ष तक ये ओक का पेड़ जीता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और लास्ट में फिर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में वो नीचे गिर जाता है। और वो लकड़ी भी जलाने के काम आती नहीं है, क्योंकि वो उसमें धुआं वगैरह उसमें खारापन देता है, तो वो भी उसके किसी व्यक्ति के काम नहीं आती। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा, है ना। ड्राई मतलब पूरा सूखा हुआ, बाल्ड मतलब पूरी तरह से विदाउट लीव्स, यानी किसी प्रकार कोई पत्तियां नहीं है उसके ऊपर। सैयर मतलब पूरा मुरझाया हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं
कि किसी प्रकार का ये ओक का जो पेड़ है 300 साल तक जी रहा है लेकिन किसी के काम का नहीं है। अब देखिए दूसरा पेड़ इसमें कौन सा आ रहा है जिसकी मतलब गुणों से तुलना की जा रही है, वो है एक लिली ओपेडे। लिली ओपेडे एक लिली का छोटा सा पौधा होता है जिसको मतलब कवि है जो ये पोइट है ना, उसको तुलना के रूप में बता रहा है कि भाई एक दिन का जीवन जीता है केवल ये, यानी एक दिन उसकी जीवन की अवधि होती है। इज फेरर फार इन में, जो कि मई के महीने में बहुत ही सुंदर रूप में ये खिलता है। मई के महीने में बहुत ही सुंदर रूप में ये खिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऑल द इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी उस लिली का जो पौधा है, कुमुदनी का जो पौधा है, कुमुदनी कहते हैं लिली को, है ना, सफ़ेद कलर का इसका फूल होता है जो सबको सुगंधित खुशबू देता है और सबका मोह लेता है ना। ऑल दो इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट, उस हालांकि, ऑल दो का मतलब था हालांकि, यद्यपि ये पौधा है जो उसी रात्रि को गिर जाता है, मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी इस पौधे को नाम दिया गया कि रोशनी का पौधा है, रोशनी का फूल है। यानी जीवन में ये अंधेरे को मिटाता है, अर्थात जीवन में ये खुशियाँ भर देता है। यानी किस प्रकार का पौधा है, लाइट का फ्लावर है, लाइट का प्लांट है, पौधा है, फूल है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, यानी इसकी छोटी सी जीवन की अवधि में, प्रोपोर्शन उसकी अवधि मापा जाता है कि इसकी छोटी सी एक क्वांटिटी होती है, वी जस्ट ब्यूटीज सी, लेकिन फिर भी हम उसकी सुंदरता को देखते हैं। अर्थात इसमें इसकी सुंदरता की व्याख्या की गई है, यानी वो लोगों के लिए जीवन में खुशियाँ भरने वाला होता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्टली, और इसके संक्षेप मापकरण में अपन देखते हैं इसका जीवन को मापा जाता है संक्षेप में, क्योंकि इसका जीवन बहुत ही कम होता है लेकिन फिर भी उसको परफेक्ट बताया गया है। यानी अपन इसकी तुलना ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कोई सोल्जर्स है, सैनिक हैं, तो वो केवल 22-23 साल की 20 साल की अवस्था में बॉर्डर के ऊपर जाता है, रक्षा करता है और वहाँ पे शहीद हो जाता है और उसका जीवन देश के लिए समर्पित होता है। लोग उसको याद करते हैं जन्मों जन्मांतर तक। जबकि कोई व्यक्ति 100 साल तक जीता है लेकिन अगर वो किसी के काम नहीं आया, उसका व्यवहार सही नहीं रहा, उसका स्वभाव अच्छा नहीं रहा, तो हम देखते हैं कि उसको कोई भी याद नहीं करते हैं। लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ वो चला गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुणवान होता है और थोड़ा बहुत भी अगर कम उम्र में जीता है लेकिन उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के काम आता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, तो इस प्रकार से उसके जीवन में उसकी उपमा दी गई है दो प्रकृति के दो सिंबल से। तो आपको इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये कवि है जो द नोबल नेचर से कौन से दो सिंबल ले रहा है जिसकी तुलना मनुष्य से कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई एक तो ओक का पेड़ होता है, एक लिली का पौधा होता है। ओक के पेड़ की लंबी उम्र के रूप में उसकी तुलना की गई है, जबकि उसका है जो उसके एडवांटेज कुछ नहीं होते हैं, उसके लाभ फायदे कुछ नहीं होते हैं। जबकि एक लिली का पौधा छोटा सा होता है, वो एक दिन जीता है लेकिन जीवन में सबके लिए उसका है जो मूल्य होता है, सबको वो जीवन को खुशियों से भरने वाला होता है। तो ये अपनी छोटी सी एक पोइम थी भाई, इसको अच्छे से अपन पढ़ सकते हैं, बार बार इसको आप रिवाइज कीजिए, एक एक वर्ड को इसमें देखिए, है ना। बेन जॉनसन की लिखी हुई पोइम है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें किस प्रकार का होता है। आगे देखिए थोड़ा इसमें और आपको डिटेल्स बता देता हूँ अबाउट द पोइम के बारे में। बेन जॉनसन, जिसका जन्म आपके 1573 से 1637 ईस्वी में हुआ था, was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor, critic of the 17th century। बेन जॉनसन को है जो एक बहुत ही अच्छा साहित्यिक रूप में व्यक्तित्व उसका जाना गया है, जो कि एक प्ले राइट था, एक पोइट था, एक्टर था और क्रिटिक भी था 17वीं शताब्दी का, यानी आलोचक। एक क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, एक्टर का मतलब आप जानते ही हैं, है ना। पोइट कवि होता है, प्ले राइट होता है नाटक लिखने वाला। तो इस प्रकार से इसने बेन जॉनसन ने कई सारे लिखे हैं। ही इज़ आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्राइलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, यानी उसको शास्त्रीय और वास्तविक कॉमेडी जो है हास्य, उसके बारे में उसकी पहचान की गई है।
हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर, यानी उसकी जो यादगार कॉमेडीज लिखी गई है, हास्य नाटक, जो देखिए एक तो है वॉल्फन और द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन, ये 3 इसके प्रसिद्ध मेमोरेबल कॉमेडीज़ हैं। अब देखो थोड़ा सा पोएम के बारे में वापस बताया जा रहा है, एक बार और देखें इसको। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है, एक लिरिक है, छोटी सी संक्षेप लिरिक, यानी जिसको गए के रूप में संगीतमय किया गया है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड ए मैसेज टू ह्यूमैनिटी, क्या कहा गया कि भाई ये मतलब छोटी सी पोइम होने के बावजूद भी इसका मीनिंग, जो अर्थ है, सेंस है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, और इसका संदेश मानवता को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट वी लाइव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, क्या बात, मैसेज क्या दिया गया कि हमें है जो अपने ग्रेट कार्यों में जीना चाहिए, बल्कि वर्षों में नहीं, यानी लंबी उम्र जीकर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बल्कि एक छोटी सी उम्र जीकर के अपने जो महान कार्य कर सकते हैं, हम ऐसा जीते हैं। द पोइट कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स बाय ड्रॉइंग 2 सिंबल्स फ्रॉम नेचर, एन ओक एंड ए लिली। तो कवि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दर्शाता है, मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव। एक तो लंबी जीवन की महत्वहीन और अप्रभावशाली, मीनिंगलेस का मतलब होता है महत्वहीन, और अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है बिना प्रभावशाली। तो ऐसा एक लंबे जीवन को लेता है, दूसरी के साथ में इसकी कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास दर्शाता है छोटे जीवन का, शॉर्ट लाइफ का, फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महान हीरोइक कार्य, नायकत्व कार्य किए जाते हैं, गुणवान कार्य किए जाते हैं, जिसमें 2 सिंबल बताए गए प्रकृति के, एक तो है आपके एन ओक और दूसरा है लिली। तो ध्यान रखें, जॉनसन वाइडली डिससेमिनेट्स दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, यानी जॉनसन इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें अपना फोकस करता है कि मनुष्य जीवन का जो मूल्य है किस रूप में मापा जाता है, ऐसा नहीं कि वर्षों में मापा जाए, बल्कि बेसिक ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट, यानी उसका जीवन किस रूप में नहीं मापा जाना चाहिए, उसके वर्षों में नहीं कि भाई इतनी वर्ष तक वो जिया है, ऐसे नहीं, बल्कि उसकी जो उपलब्धियाँ क्या हैं, उसने जो उच्च कार्य क्या किए गए हैं, नोबल एक्ट्स क्या किए हैं, दैट लिव इम्प्रेस्ड ऑन द वेस्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, यानी उसके उच्च कार्य किए हुए, उच्च उसका जो व्यवहार था, उसका उच्च जो उसकी जो दूसरे लोगों के ऊपर छाप क्या थी, इम्प्रेस्ड का मतलब था छाप, है ना, वो छाप एक लिव करता है, छोड़ता है, किसके ऊपर, वेस्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, समय की विशालता के ऊपर वो एक अपने छोटे से जीवन की छाप छोड़ देता है, यानी वो अमर हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि अगर वो अच्छे कार्य करके एक छोटे से जीवन में व्यक्ति अमर हो सकता है। ग्लोसरी भी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि भाई ये ग्लोसरी किस प्रकार की हैं, कोई भी पर इसमें वर्ड आपको छोटे से क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जा सकता है स्टेंजा दे करके। तो देखिए, एक तो बल्क होता है लार्ज इन क्वांटिटी, यानी बड़ी मात्रा में। बाल्ड एडजेक्टिव है, विशेषण। हियर इसका अर्थ क्या होता है, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, है ना, ऊपर पोइम में आया था अपने, बिना पत्तियों के जो कौन पौधा था, ओक का पेड़। और दूसरा शेयर का मतलब होता है, ये भी विशेषण है, यानी शेयर विदड़, मुरझाया हुआ, यानी जिसमें कोई प्रकार की आपके गुण नहीं है, मूल्य नहीं है। प्रोपोर्शन रेशियो, यानी उसकी जो अवधि बताई गई है, मापकरण बताया गया है। मेजर्स स्पेन पीरियड, ये भी अवधि होता है ना। तो ये संक्षेप में अपन इन पोइम को हमने डिटेल से इसकी व्याख्या कर ली, और इसको बार बार आप वापस वीडियो को देखेंगे और वर्ड टू वर्ड इसको समझ सकते हैं। ये वीडियो आपके इस पोइम को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।